अच्छा सर, अब गुजारिश ये है, लेट्स कम बैक के ये मेरी नज़र में इसको सर आपने दो तरीके से चलाना है। यू कांट रन दी शो इन वन वे। एक तो ये है ना जो हम आज देख रहे हैं, और एक इसी का एक कंटिन्यूएशन है जो आप आगे करने जा रहे हैं सिंध में, चोलिस्तान में। दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम प्लान, डिफरेंट गेम प्लान। वी आर हेडिंग फॉर ए बिग रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन दूसरा जो हमारी ज़रात, जो हमारा काश्तकार, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं हम खड़े होकर स्टेजों पे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान हो, थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, वी वर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री। थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, वी एक्सपोर्टेड कॉटन ऑल्सो। आज के दिन में भी, इस कैद के ज़माने में भी, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन मेज, वी आर एक्सपोर्टिंग इट, वी आर एक्सपोर्टिंग राइस और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ये मैं अभी डॉक्टर इकरार साहब से डिस्कस कर रहा था, वाइस चांसलर साहब से, कि इसको जो कॉटन एरिया है इसको मेज़ ने नंबर 1, नंबर 2 पे पैडी ने, नंबर 3 पे शुगर केन ने ओवरटेक किया। क्यों ओवरटेक किया? क्योंकि कपास को लगाना, कपास को पालना इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। ये एक वाहिद सेक्टर है जनरल साहब। मुझे उस दिन ये किसान बोर्ड के हमारे बैठे हुए हैं खालिद खोखर साहब, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो ज़मीनें हैं ना, ये एक वाहिद चीज़ है, वाहिद चीज़ है जनरल साहब जो यहीं रह जानी है। ये ना अमेरिका ले जा सकता है, ना दुनिया की कोई ताकत, इसने यहीं रहना है, इसने यहीं जनास उगानी है, इसने यहीं रिज़्क उगाना है, यहीं से हमने खाना है, यहीं से हमारे लोगों ने खाना है। तो इसके लिए अब आई एम ग्रेटफुल टू यू चीफ मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि आप इतने 100 अरब आप एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी आप हार्वेस्ट मशीनें मंगवा रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। ये वो सेक्टर है। मैं व्हेन आई वाज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, मैं आपको आज बताता हूँ कि हमने उस वक्त एक सर्वे करवाया था, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने करवाया था। उस वक्त 92% लोग जो थे पंजाब के, होल्डिंग हमारी का ये आलम था, आई एम टॉकिंग ऑफ 2003-2004, पीपल 92% ऑफ द पीपल वर ओनर्स ऑफ लेस देन 12 एकर्स ऑफ लैंड। आज आप देख लो, आज मेरा ख्याल कोई 3 एकड़ का मालिक होगा, कोई 4 एकड़ का मालिक होगा, कोई कितने लोग होंगे जो मैक्सिमम, बहुत थोड़ी फैमिलीज हैं जो बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत थोड़े, या जिनकी विरासती ज़मीनें आ रही हैं, वो इस मुल्क में बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं, या जिन्होंने इधर उधर उल्टी सीधी कमाइयाँ करके ज़मीनें बनाई हुई हैं, उनके पास ज़मीन है। अदरवाइज जो असल आपका काश्तकार है, जिसको फिक्र है अपने बच्चों को पालने की, जो आपकी नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करता है, यकीन करें जनरल साहब, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्लीज़ डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स। इनको आप दोनों को अलग-अलग रखें। इन दोनों को आप, एक तो आप कर रहे हो एक बड़ा काम इंशाल्लाह, मुझे आपकी बातों से, आपके जो जज्बात हैं, मुझे उनसे फील हुआ है कि ये इंशाल्लाह आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन ये हम जब अपनी काश्तकारी करते हैं ना, एक छोटा काश्तकार, उसने बीज उधार लेना है, उसने पेस्टिसाइड उधार लेनी है, उसने फर्टिलाइज़र उधार डालना है। जहाँ पर हमने 2 बोरियाँ DAP की डालनी है, 1 बोरी यूरिया की डालनी है, वहाँ पे हमने अपनी वी आवरसेल्व्स बिकम साइंटिस्ट्स। अच्छा यार 2 बोरियों के पैसे नहीं है, चलो यूं कर लेते हैं, चलो यूं कर। और जब हमारी जिन्स तैयार होती है, हमारा जो उधार लेने वाला आदमी होता है जनरल साहब, वो हमारे सर पे खड़ा होता है। अभी CM साहब बता रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, औने पौने दामों हम अपनी जिन्स बेचते हैं। जिन्स बेचने के बाद हमने उसी साइकिल में रहना है कर्जे की। और जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग जो इस बिजनेस में हैं, आज आप उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस देख लें, और जो 24 घंटे मेहनत करता है किसान, जो 24 घंटे जलील होता है, और जिसको दिल से हमदर्दी है इस मुल्क के साथ, आप आज उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख लें, उसके बच्चों का क्या हाल है, किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह वो अपने बच्चों का पेट पालता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रोने की बात है। जब व्हेन वी टुक ओवर, इसमें बड़ी मज़े की बात बताऊं, हमें पता लगा कि जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने। सो क्या किया जाए,
अब इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के होते हुए एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एक एग्रीकल्चर कंट्री, पिछले साल मैंने 2 बिलियन US डॉलर्स की वीट इंपोर्ट की है जनरल साहब। डूब मरने का मुकाम नहीं? क्या ये शर्म का मुकाम नहीं है कि 2 बिलियन डॉलर्स की हमने वीट इंपोर्ट की है? 4.5 बिलियन US डॉलर्स हमारा ऑयल सीड्स का इंपोर्ट बिल था, विच इज पॉजिटिवली डेफिनेटली एक्सीडिंग दिस ईयर। फिर हमने इस साल और तमाशा, मतलब मिन्नत भाग दौड़, अच्छा वो सर मंडाते ही ओले पड़े। जैसे ही हुकूमत मिली सिंध में फ्लड्स आ गए, रेन्स आ गई। वो उन फ्लड्स का नतीजा ये निकला कि सिंध की 100% कॉटन तबाह हो गई, 100% डेट्स तबाह हो गई। हर वो क्रॉप जो सिंध में लगी हुई थी अगर पूरी तरह डैमेज नहीं हुई तो पार्शियली, आधी या पार्शियली जरूर डैमेज हुई। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी। वजीर आजम साहब आपके सामने, सबके सामने, हर रोज वो सुबह उठते थे, कोई ना कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया विजिट करते थे। एंड कोर कमांडर मुल्तान इज सिटिंग हियर, वी हैव वर्क टुगेदर दो फॉर ए वेरी लेटर टाइम। लेकिन ये उस वक्त चूंकि हेड करते थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तो हमने कोशिश की थी कि हम जो मैक्सिमम रिलीफ, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, और वो भी हमने कोशिश की कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हम NDMA के थ्रू और उसके बाद फॉलोड बाय PDMS हम उन तक करें। सो ये सारे काम जो हैं, ये जनरल साहब, ये तो एक, दिस इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट साइंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आप जो काम करने जा रहे हो, ये दिस इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। अब ये देखें ना, ये आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि 6 महीने में आप 5000 एकड़ आबाद कर लो। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आखिर हुआ है ना, हुआ है, इन्होंने करके दिखाया आपकी फॉन ग्रो वालों ने, फौजी फाउंडेशन वालों ने। और आई एम 100% श्योर, आई वाज टॉकिंग टू जनरल शाहिद ऑल्सो, और ये बता रहे थे कि 2-3 साल के अंदर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमारे चोलिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो आबाद हो जाएगा, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे जनरल साहब। बाकी ये सारी बातें हैं, सारी बातें हैं। बाकी हम देखें, हमारे पास वाटर कंस्ट्रेंट है। हम जब बात करते हैं, मैंने अभी भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जनरल साहब बाकी सारे काम अब बिल्कुल बहुत अच्छे हो रहे हैं, डूएबल है। मैंने अगले दिन मीटिंग में भी बैठ के कहा था, वो आपके जनरल सईद साहब बैठे हुए थे और थे, मैंने उनको कहा था जी दिस इज डूएबल। बहुत अच्छा प्लान दिया जनरल शाहिद ने, एक्सेलेंट प्लान। मुझे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है कि पानी जो है ना सर, अब पानी किस तरह पूरा करना है। हम नहरें निकालेंगे, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अब उस नहर में हमने जो पानी डालना है, किसी नहर का कम करके डालेंगे ना, किसी का चार्ज कम करेंगे। फिर हमारे यहाँ वो खुदाई खिदमतगार ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो अजीबो गरीब नारे लगा देते हैं, अजीबो गरीब बात। दे डोंट गो फॉर नेशनल इंटरेस्ट, दे डोंट फील। अब देखिए, अब जो एक बच्चा इस मुल्क में पैदा होता है, कितना मकरूज पैदा हो रहा है। आप कौन सा इदारा है जिसपे इस मुल्क के आम आदमी का एतमाद बाकी रह गया? हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ। कल के दिन अगर सुबह का चूल्हा जलता है, कोई गारंटी नहीं है कि शाम का चूल्हा उसका जलना है कि नहीं जलना। सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको खुदा के लिए संभालने की कोशिश करें। हम तो वी आर आउट गोइंग गवर्नमेंट, हमने तो 8 तारीख को 9 तारीख को जैसे मियाद पूरी होनी है हमने चले जाना है। लेकिन जो भी हमारी जगह आएगा, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है और हमारी आपसे एज एन इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर गॉड सेक एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसको आप इस अंदाज से लेकर चलें कि वैसे तो बड़े, अब वही बात आ जाती है ना, शर्म की बात है जनरल साहब। मुझे तो आई स्वेयर, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझे शर्म आ रही है खड़े हुए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपके ज़राअत में हमारी मदद करें। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम नहीं डिलीवर कर सके 75 साल में। हमने, हर गवर्नमेंट ने किसान पैकेज दिया। ये बैठा हुआ खालिद खोखरी, इधर से पूछे, हर गवर्नमेंट ने किसान पैकेज दिया। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो, कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसका अच्छा नाम बाहर ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, हम नहीं डिलीवर करते, हम नहीं काम करते। हम समझते हैं कि हमने रात को जब हमने 100 को उठना है तो ओवरनाइट हम अरबपति बने हो। टैक्स हम नहीं देते, चोरी हम हर किस्म की करते हैं। और इन सारी चीज़ों के होते हुए
ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसान काश्तकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो ये आप लोगों ने बचाना है, ये भूल जाओ, ये तवक्को मत करना, ये आप लोगों ने, जब मैं चोलिस्तान का रहायशी हूँ, मैं चोलिस्तान का रहने वाला हूँ। हम जब जाते हैं ना जीरो लाइन के ऊपर, हम जब जाते हैं, हम जब इंडियन पार्ट ऑफ चोलिस्तान देखते हैं, यकीन कीजिए एक चप्पा उनका ऐसा नहीं जो ग्रीन ना हो, एक चप्पा ऐसा नहीं। दुख होता है उनको देख के कि यार ये देखो एक बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ के उस तरफ ग्रीनरी है, बाढ़ के इस तरफ जो है वो सहरा है। सो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया और मैं समझता हूँ कि ये अपना ये बात हुई थी, अपना आपने बात की थी चीफ मिनिस्टर साहब, ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली, पहले भी आपने 2-4 दफ़ा इसका जिक्र किया है। इसमें कोई शक नहीं कि रिसर्च बगैर पैसों के होती नहीं है। रिसर्च के लिए गवर्नमेंट्स को फंड्स डोनेट करने पड़ते हैं। फंड्स के लिए, रिसर्च के लिए, एक अच्छी रिसर्च के लिए, वो मैं अक्सर ये डॉक्टर इकरार से मैं लड़ता हूँ, मेरी इनके साथ बहस होती है। व्हेन आई वाज प्रोविंशियल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंने एक रंग देखा था यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद, उसके बाद मैंने उसका डाउनफॉल देखा। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल फिर काम हो रहा है उस पर और एक अच्छा काम शुरू हो गया उस पर। लेकिन आई विल सिट डाउन विद यू, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, इसमें कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मुझे कायल करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। दूसरा, जनरल ताहिर साहब आपने बात की थी सीड के लिए कि यस वी वेलकम यू, आप आएँ। हमने वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर हमने 2-3 इंटरनेशनल जो सीड कंपनीज है, मॉन्सेंटो है और है, यूएसए की एक है, एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, वी आर नेगोशिएटिंग विद देम। हम इस लेवल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, वो अगर कामयाब हुई तो वी विल ब्रिंग इट टू यू, लेकिन हम इस लेवल पे कर रहे हैं कि उनका टोटल सिस्टम पाकिस्तान में सेट हो, टोटल वो अपना हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में लगाएं। और उसके बाद पहले भी वो तैयार हो गए थे, लेकिन दे वर लुकिंग फॉर सम सॉवरेन गारंटी, जो उस वक्त गवर्नमेंट ने एतराज़ किया, नहीं दी किसी वजह से। और लेकिन अब NARC में हमारे पास है, NARC में, PARC में, वो जिस दिन भी हम मुलाकात करते हैं वो जनरल, शायद ये आप भी नोट कर लीजिएगा, ये व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस दिस। मैं आई विल कॉल जो चेयरमैन PARC हैं उनको बुला लूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और इस बात का भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं और वो अल्लाह करे हम दुआ गो हैं और आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे कि आपका ये जो सोच है ये एक इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ तारिक बशीर चीमा खानीवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत की बेहतरी से ही पाकिस्तान के दीगर शोबों में भी बेहतरी आएगी। ज़राअत की बेहतरी और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाया जाए। कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से पाक फ़ौज की कारकर्दगी काबिल सताइश है। भूल गया था। अच्छा सर, अब गुजारिश ये है, लेट्स कम बैक के ये मेरी नज़र में इसको सर आपने 2 तरीके से चलाना है। यू कांट रन दी शो इन वन वे। एक तो ये है ना जो हम आज देख रहे हैं, और एक इसी का एक कंटिन्यूएशन है जो आप आगे करने जा रहे हैं सिंध में, चोलिस्तान में। दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम प्लान। वी आर हेडिंग फॉर ए बिग रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन दूसरा, जो हमारी ज़राअत, जो हमारा काश्तकार, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं हम खड़े होकर स्टेजों पे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान हो, थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, वी वर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री। थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, वी एक्सपोर्टेड कॉटन ऑल्सो। आज के दिन में भी, इस कैद के ज़माने में भी, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन मेज, वी आर एक्सपोर्टिंग इट, वी आर एक्सपोर्टिंग राइस और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ये मैं अभी डॉक्टर इकरार साहब से डिस्कस कर रहा था, वाइस चांसलर साहब से, कि इसको जो कॉटन एरिया है इसको मेज़ ने नंबर 1,
नंबर 2 पे पैडी ने, नंबर 3 पे शुगर केन ने ओवरटेक किया है। क्यों ओवरटेक किया है? क्योंकि कपास को लगाना, कपास को पालना इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ये एक वाहिद सेक्टर है जनरल साहब। मुझे उस दिन ये किसान बोर्ड के हमारे बैठे हुए हैं खालिद खोखर साहब, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो ज़मीनें हैं ना, ये एक वाहिद चीज़ है जनरल साहब जो यही रह जानी है। ये ना अमेरिका ले जा सकता है, ना दुनिया की कोई ताकत, इसने यही रहना है, इसने यही जनास उगानी है, इसने यही रिज्क उगाना है, यहीं से हमने खाना है, यहीं से हमारे लोगों ने खाना है। तो इसके लिए अब आई एम ग्रेटफुल टू यू चीफ मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि आप इतने 100 अरब आप एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी आप हार्वेस्ट मशीनें मंगवा रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। ये वो सेक्टर है। मैं व्हेन आई वाज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम, मैं आपको आज बताता हूँ कि हमने उस वक्त एक सर्वे करवाया था, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने करवाया था। उस वक्त 92% लोग जो थे पंजाब के, होल्डिंग हमारी का ये आलम था, आई एम टॉकिंग ऑफ 2003-2004, पीपल 92% ऑफ द पीपल वर ओनर्स ऑफ लेस देन 12 एकर्स ऑफ लैंड। आज आप देख लो, आज मेरा ख्याल कोई 3 एकड़ का मालिक होगा, कोई 4 एकड़ का मालिक होगा, कोई तो कितने लोग होंगे जो मैक्सिमम, बहुत थोड़ी फैमिलीज हैं जो बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत थोड़े, या जिनकी विरासती ज़मीनें आ रही हैं, वो इस मुल्क में बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े पुराने ट्रेडिशनल लोग हैं, या जिन्होंने इधर उधर उल्टी सीधी कमाइयाँ करके ज़मीनें बनाई हुई हैं, उनके पास ज़मीन है। अदरवाइज जो असल आपका काश्तकार है, जिसको फिक्र है अपने बच्चों को पालने की, जो आपकी नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करता है, यकीन करें जनरल साहब, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्लीज डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स। इनको आप दोनों को अलग-अलग रखें। इन दोनों को आप, एक तो आप कर रहे हो एक बड़ा काम इंशाल्लाह, मुझे आपकी बातों से, आपके जो जज्बात हैं, मुझे उनसे फील हुआ है कि ये इंशाल्लाह आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन ये हम जब अपनी काश्तकारी करते हैं ना, एक छोटा काश्तकार, उसने बीज उधार लेना है, उसने पेस्टिसाइड उधार लेनी है, उसने फर्टिलाइजर उधार डालना है। जहाँ पर हमने 2 बोरियाँ DAP की डालनी है, 1 बोरी यूरिया की डालनी है, वहाँ पे हमने अपनी वी आर सेल्व्स बिकम साइंटिस्ट्स। अच्छा यार 2 बोरियों के पैसे नहीं है, चलो यूं कर लेते हैं, चलो यूं कर। और जब हमारी जिन्स तैयार होती है, हमारा जो उधार लेने वाला आदमी होता है जनरल साहब, वो हमारे सर पे खड़ा होता है। अभी CM साहब बता रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, औने पौने दामों हम अपनी जिन्स बेचते हैं। जिन्स बेचने के बाद हमने उसी साइकिल में रहना है कर्जे की। और जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड लोग जो इस बिजनेस में हैं, आज आप उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस देख लें, और जो 24 घंटे मेहनत करता है किसान, जो 24 घंटे जलील होता है, और जिसको दिल से हमदर्दी है इस मुल्क के साथ, आप आज उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख लें, उसके बच्चों का क्या हाल है, किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह वो अपने बच्चों का पेट पालता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रोने की बात है। जब व्हेन वी टुक ओवर, इसमें बड़ी मज़े की बात बताऊं, हमें पता लगा कि जी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने हैं। सो क्या किया जाए? अब इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के होते हुए एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एक एग्रीकल्चर कंट्री, पिछले साल मैंने $2 बिलियन की वीट इंपोर्ट किया जनरल साहब। डूब मरने का मुकाम नहीं? क्या ये शर्म का मुकाम नहीं है कि $2 बिलियन की हमने वीट इंपोर्ट किया है? $4.5 बिलियन हमारा ऑयल सीड्स का इंपोर्ट बिल था, विच इज पॉजिटिवली डेफिनेटली एक्सीडिंग दिस ईयर। फिर हमने इस साल और तमाशा, मतलब मिन्नत भाग दौड़, अच्छा वो सर मंडाते ही ओले पड़े। जैसे ही हुकूमत मिली, सिंध में फ्लड्स आ गए, रेन्स आ गई। वो उन फ्लड्स का नतीजा ये निकला कि सिंध की 100% कॉटन तबाह हो गई, 100% डेट्स तबाह हो गई। हर वो क्रॉप जो सिंध में लगी हुई थी, अगर पूरी तरह डैमेज नहीं हुई तो पार्शियली, आधी या पार्शियली जरूर डैमेज हुई। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी। वजीर आजम साहब आपके सामने, सबके सामने, हर रोज वो सुबह उठते थे, कोई ना कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया विजिट करते थे। एंड कोर कमांडर मुल्तान इज सिटिंग हियर, वी हैव वर्क टुगेदर दो फॉर ए वेरी लेटर टाइम। लेकिन ये उस वक्त चूंकि हेड करते थे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तो हमने
कोशिश की थी कि हम जो मैक्सिमम रिलीफ, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, और वो भी हमने कोशिश की कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हम NDMA के थ्रू और उसके बाद फॉलोड बाय PDMS हम उन तक करें। सो ये सारे काम जो हैं, ये जनरल साहब, ये तो एक, दिस इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट साइंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजी। आप जो काम करने जा रहे हो, ये दिस इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। अब ये देखें ना, ये आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता कि 6 महीने में आप 5000 एकड़ आबाद कर लो। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आखिर हुआ है ना, हुआ है, इन्होंने करके दिखाया, आपकी फॉन ग्रो वालों ने, फौजी फाउंडेशन वालों ने। और आई एम 100% श्योर, आई वॉज टॉकिंग टू जनरल शाहिद ऑल्सो, और ये बता रहे थे कि 2-3 साल के अंदर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमारे चोलिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो आबाद हो जाएगा, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। जनरल साहब, बाकी ये सारी बातें हैं, सारी बातें हैं। बाकी हम देखें, हमारे पास वाटर कंस्ट्रेंट है। हम जब बात करते हैं, मैंने अभी भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जनरल साहब, बाकी सारे काम अब बिल्कुल बहुत अच्छे हो रहे हैं, डूएबल है। मैंने अगले दिन मीटिंग में भी बैठ के कहा था, वो आपके जनरल सईद साहब बैठे हुए थे और थे, मैंने उनको कहा था जी दिस इज डूएबल। बहुत अच्छा प्लान दिया जनरल शाहिद ने, एक्सेलेंट प्लान। मुझे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है कि पानी जो है ना सर, अब पानी किस तरह पूरा करना है। हम नहरें निकालेंगे, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अब उस नहर में हमने जो पानी डालना है, किसी नहर का कम करके डालेंगे ना, किसी का चार्ज कम करेंगे। फिर हमारे यहाँ वो खुदाई खिदमतगार ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो अजीबो गरीब नारे लगा देते हैं, अजीबो गरीब बात। दे डोंट गो फॉर नेशनल इंटरेस्ट, दे डोंट फील। अब देखिए, आज अब जो एक बच्चा इस मुल्क में पैदा होता है, कितना मकरूज पैदा हो रहा है। आप कौन सा इदारा है जिसपे इस मुल्क के आम आदमी का एतमाद बाकी रह गया। हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ। कल के दिन अगर सुबह का चूल्हा जलता है, कोई गारंटी नहीं है कि शाम का चूल्हा उसका जलना है कि नहीं जलना। सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको खुदा के लिए संभालने की कोशिश करें। हम तो वी आर आउट गोइंग गवर्नमेंट, हमने तो 8 तारीख को 9 तारीख को जैसे मियाद पूरी होनी है हमने चले जाना है। लेकिन जो भी हमारी जगह आएगा, हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है और हमारी आपसे एज एन इंस्टीट्यूशन रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर गॉड सेक एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसको आप इस अंदाज से लेकर चलें कि वैसे तो बड़े, अब वही बात आ जाती है ना, शर्म की बात है जनरल साहब। मुझे तो आई स्वेयर, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझे शर्म आ रही है खड़े हुए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपके ज़राअत में हमारी मदद करें। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम नहीं डिलीवर कर सके 75 साल में। हमने, हर गवर्नमेंट ने किसान पैकेज दिया। ये बैठा हुआ खालिद खोखरी, इधर से पूछे, हर गवर्नमेंट ने किसान पैकेज दिया। कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो, कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसका अच्छा नाम बाहर ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, हम नहीं डिलीवर करते, हम नहीं काम करते। हम समझते हैं कि हमने रात को जब हमने सो कर उठना है तो ओवरनाइट हम अरबपति बने हो, टैक्स हम नहीं देते, चोरी हम हर किस्म की करते हैं। और इन सारी चीज़ों के होते हुए ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसान काश्तकार भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो ये आप लोगों ने बचाना है, ये भूल जाओ, ये तवक्को मत करना। ये आप लोगों ने, जब मैं चोलिस्तान का रहायशी हूँ, मैं चोलिस्तान का रहने वाला हूँ। हम जब जाते हैं ना जीरो लाइन के ऊपर, हम जब जाते हैं, हम जब इंडियन पार्ट ऑफ चोलिस्तान देखते हैं, यकीन कीजिए एक चप्पा उनका ऐसा नहीं जो ग्रीन ना हो, एक चप्पा ऐसा नहीं। दुख होता है उनको देख के कि यार ये देखो एक बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ के उस तरफ ग्रीनरी है, बाढ़ के इस तरफ जो है वो सहरा है। सो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला वक्त आ गया और मैं समझता हूँ कि ये अपना, ये बात हुई थी अपना, आपने बात की थी चीफ मिनिस्टर साहब, ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली, पहले भी आपने 2-4 दफ़ा इसका जिक्र किया है। इसमें कोई शक नहीं कि रिसर्च बगैर पैसों के होती नहीं है। रिसर्च के लिए गवर्नमेंट्स को फंड्स डोनेट करने पड़ते हैं। फंड्स के लिए, रिसर्च के लिए, एक अच्छी रिसर्च के लिए, वो मैं अक्सर ये डॉक्टर इकरार से मैं लड़ता हूँ, मेरी इनके साथ बहस होती है। व्हेन आई वाज प्रोविंशियल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंने
एक रंग देखा था यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का फैसलाबाद। उसके बाद मैंने उसका डाउनफॉल देखा, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल फिर काम हो रहा है उस पर और एक अच्छा काम शुरू हो गया उस पर। लेकिन आई विल सिट डाउन विद यू, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, इसमें कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको मुझे कायल करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। दूसरा, जनरल ताहिर साहब आपने बात की थी सीड के लिए कि यस वी वेलकम यू, आप आएँ। हमने वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर हमने 2-3 इंटरनेशनल जो सीड कंपनीज है, मॉन्सेंटो है और है, यूएसए की एक है, एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, वी आर नेगोशिएटिंग विद देम। हम इस लेवल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, वो अगर कामयाब हुई तो वी विल ब्रिंग इट टू यू, लेकिन हम इस लेवल पे कर रहे हैं कि उनका टोटल सिस्टम पाकिस्तान में सेट हो, टोटल वो अपना हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में लगाएं। और उसके बाद पहले भी वो तैयार हो गए थे, लेकिन दे वर लुकिंग फॉर सम सॉवरेन गारंटी, जो उस वक्त गवर्नमेंट ने एतराज़ किया नहीं दी किसी वजह से। और लेकिन अब NARC में हमारे पास है, NARC में, PARC में वो जिस दिन भी हम मुलाकात करते हैं वो जनरल, शायद ये आप भी नोट कर लीजिएगा, ये व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस दिस। मैं आई विल कॉल जो चेयरमैन PARC हैं उनको बुला लूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। और इस बात का भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं, और वो अल्लाह करे हम दुआ गो हैं और आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे कि आपका ये जो सोच है ये एक इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ तारिक बशीर चीमा खानीवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत की बेहतरी से ही पाकिस्तान के दीगर शोबों में भी बेहतरी आएगी। ज़राअत की बेहतरी और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि छोटे काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाया जाए। कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से पाक फ़ौज की कारकर्दगी काबिल सताइश है। भूल गया था। अच्छा सर, अब गुजारिश ये है, लेट्स कम बैक के ये मेरी नज़र में इसको सर आपने 2 तरीके से चलाना है। यू कांट रन दी शो इन वन वे। एक तो ये है ना जो हम आज देख रहे हैं, और एक इसी का एक कंटिन्यूएशन है जो आप आगे करने जा रहे हैं सिंध में, चोलिस्तान में। दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम प्लान। वी आर हेडिंग फॉर ए बिग रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन दूसरा, जो हमारी ज़राअत, जो हमारा काश्तकार जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं हम खड़े होकर स्टेजों पे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान हो, थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, वी वर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री। थोड़ा अरसा पीछे चले जाएं, वी एक्सपोर्टेड कॉटन ऑल्सो। आज के दिन में भी, इस कैद के ज़माने में भी, वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन मेज, वी आर एक्सपोर्टिंग इट, वी आर एक्सपोर्टिंग राइस और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन ये मैं अभी डॉक्टर इकरार साहब से डिस्कस कर रहा था, वाइस चांसलर साहब से, कि इसको जो कॉटन एरिया है इसको मेज़ ने नंबर 1, नंबर 2 पे पैडी ने, नंबर 3 पे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बहुत अच्छी तजावीज़ दी। यहाँ कुरैशी साहब भी बैठे, खोकर साहब भी बैठे हैं, और बेसिक चीज़ें थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि आपका जो सीड है वो फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, उसके बाद वो सीड पंजाब में आ जाता है और पंजाब खुद फेडरल गवर्नमेंट का उस गवर्निंग बॉडी का मेंबर है जो अप्रूव करता है। लेकिन पंजाब कहता है नहीं, 2 साल मेरे पास भी अभी सीड को टेस्ट कराओ। तो हम इंशाल्लाह ताला इस तरह की तमाम चीज़ें, होपफुली चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, विद इन डेज ख़त्म कर रहे हैं।